बड़े दुख के साथ और फिर खेत के साथ और हाथ जोड़कर केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से आग्रह करता हूँ, कृपया ऐसी गंदी राजनीति मत कीजिए भाई। आपके बच्चे भी दिल्ली में रह रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, एमसीडी में आपकी सरकार, एलजी आपका, हरियाणा में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार। हर राज्य में आपकी सरकार होने के बावजूद, केंद्र में आपकी सरकार होने के बावजूद दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो रहा। राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहर इस वक्त जहरीली हवा की गिरफ्त में हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि सांस लेना तक चुनौती बन गया है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लास, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और सड़कों पर धुंध की मोटी चादर, ये तस्वीरें बता रही है कि प्रदूषण अब सिर्फ मौसम की समस्या नहीं बल्कि गंभीर संकट बन चुका है। जहां इन्हीं हालातों के बीच संसद के शीतकालीन सत्र में वायु प्रदूषण का मुद्दा केंद्र में आ गया। विपक्ष के लगातार दबाव के बाद गुरुवार यानी 18 दिसंबर को लोकसभा में इस गंभीर संकट पर चर्चा होनी थी, लेकिन भारी हंगामे के कारण लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली की जहरीली हवा पर आखिर सरकार कब जागेगी और क्या संसद में चर्चा मात्र से साफ हो जाएगी देश की राजधानी की हवा। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान बीते कई दिनों से प्रदूषण को लेकर हंगामा और सवाल देखने को मिल रहे थे, जहां विपक्ष का आरोप है कि राजधानी समेत अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया सुस्त रही। वहीं इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा लोकसभा में चर्चा की शुरुआत किए जाने की बात सामने आई, जबकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे सरकार की ओर से जवाब देने वाले थे, लेकिन फिलहाल के लिए ये चर्चा कल तक के लिए टल गई है। वहीं इसी बीच दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सरसा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर सीधे आरोप लगाए। उनका कहना है कि राजधानी में प्रदूषण बढ़ाने के पीछे आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की भूमिका है। सिरसा ने पिछले वर्षों के आंकड़े का हवाला देते हुए दावा किया कि आपके शासनकाल में प्रदूषण की स्थिति और भी खराब रही, जिसके दुष्परिणाम आज दिल्ली झेल रही है। वहीं सरसा ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गंदी राजनीति बंद करे केजरीवाल। मुझे आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मुझे बहुत खेद के साथ आज कहना पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, जिनका हर दिन पोल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता रहा, जो मैंने अभी भी आंकड़े बताए कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये पिछले आंकड़ों से देखकर बताया। हमारे समय पे ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यत्नशील हैं, लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके AQI बढ़ जाए। वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। इतनी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। पार्टी का कहना है कि प्रदूषण पर सरकार केवल बयानबाजी कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात जस के तस हैं। आप सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार किया। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र, राज्य और एमसीडी में इनकी सरकार है, लेकिन तब भी ये लोग दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। इन्हें अभी भी आरोप अरविंद केजरीवाल पर ही लगाना है। देखिए, उन्होंने तो गाना बनाया था कि हम लोग बहाना करते हैं। उनका तो ऑफिशियल सॉन्ग था भारतीय जनता पार्टी का कि आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं करते, गाना बनाया था कि हम लोग बहाना बनाते हैं। तो अब क्यों भाग रहे हैं? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, एमसीडी में आपकी सरकार, एलजी आपका, हरियाणा में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार। हर राज्य में आपकी सरकार होने के बावजूद, केंद्र में आपकी सरकार होने के बावजूद दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो रहा। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और अभी भी आपको ब्लेम अरविंद केजरीवाल को करना है। मतलब आप अपने गुनाहों और अपराधों को छिपाने के लिए सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके कब तक राजनीति करेंगे? हालांकि प्रदूषण के मुद्दे पर वार पलटवार के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए कुछ आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसके तहत दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू किया गया है। वहीं BS-V6 मानक से कम वाहनों की एंट्री पर रोक है और निर्माण गतिविधियों पर ग्रैब के तहत प्रतिबंध जारी है। इसके साथ ही दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो। हालांकि सरकार के इन दावों के बावजूद विपक्ष का कहना है कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरते हुए अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ओमान में
तो नेता विपक्ष जर्मनी में, देश की राजधानी प्रदूषण में। ऐसे में इस पूरे विवाद के बीच प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली की जनता असल समाधान की राह देख रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सदन तक इस मुद्दे पर चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान में सवाल यही है कि क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर राजधानी को साफ हवा मिल पाएगी, या फिर ये मुद्दा यूं ही सियासी जंग का हिस्सा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।